बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे। आज का हमारा उन्वान है मुसव्वतों की पहचान। तो आइए आज हम देखते हैं और समझते हैं कि मुसव्वते क्या होते हैं और कितने होते हैं। तो इनको समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे आपके कायदे पे ये आपको नज़र आ रही होगी कि ये देखें, ये है तरतीब वार हरूफ तहज्जी, जो अलिफ से लेके ये तक आपको नज़र आ रही है। ये हरूफ तहज्जी पूरी आपको ये देखें कि यहाँ पे इस हरूफ तहज्जी में आपको पता है कि इसमें यहाँ पे मैंने 4 हर्फ ऐसे हैं कि जिन्हें मैंने दायरा लगाया है। और ये जो 4 हर्फ हैं, अलिफ, वाव, छोटी ये, बड़ी ये 4 हरूफ पूरी हरूफ तहज्जी में ये 4 हरूफ हैं जिन्हें हम मुसव्वते बोलते हैं। ठीक है बेटे, यहाँ पे ये 4 हरूफ हैं जिन्हें हम मुसव्वते बोलते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये जो 4 हरूफ हैं ये तो मुसव्वते हैं, लेकिन बाकी के हरूफ हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? तो उन्हें हम बोलेंगे मुसम्मते। ये जितने भी हरूफ हैं, इन चार हरूफ के अलावा ये जितने भी हरूफ हैं ये मुसम्मते कहलाते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा और इसको आसान कर देती हूँ कि यहाँ पे ये देखें, ये जो आपने यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ये अल्फ़ाबेट है, लोअर केस लेटर्स हैं इसमें। ये तो आप सबको पता है कि वॉल लेटर्स के बारे में तो सब जानते हैं ना, कि वॉल लेटर्स कौन से हैं और हाउ मैनी वॉल लेटर्स। तो ये तो आपको पता ही है कि 5 लेटर्स आर द वॉल लेटर्स, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 लेटर्स हैं जो के वॉल लेटर्स हैं। इसके अलावा ये ऑल दीज लेटर्स आर द कॉन्सोनेंट्स। ठीक है बेटे, तो ये जो 5 लेटर्स वॉल लेटर्स हैं और इसके अलावा जो लेटर्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। तो इसी तरीके से जो हमारे उर्दू की हरूफ तहज्जी है उसमें यहाँ पे ये देखें, ये 4 हर्फ जो हैं वो मुसव्वते कहलाते हैं। यानी जैसे इंग्लिश में हम वॉल लेटर्स बोलते हैं, ये उर्दू के वॉल लेटर्स हैं। ठीक है, ये उर्दू के 4 मुसव्वते हैं। ठीक है, और बाकी के जितने भी हैं ये कॉन्सोनेंट्स यानी मुसम्मते हैं। इन्हें हम उर्दू में इनको हम बोलते हैं मुसम्मते। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखें, अब आपके लिए समझना आसान हो जाएगा कि यहाँ पे ये देखें, ये एक हाथ बना हुआ है और इस हाथ की ये जो 4 फिंगर्स हैं, 4 उंगलियां हैं, इन पे आपको नज़र आ रहा है कि इसमें लिखा है अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये जो 4 हर्फ हैं ये इन्हें हम कहते हैं मुसव्वते। अच्छा, आपको पता है कि मुसव्वते जो हैं वो 4 ऐसे हरूफ होते हैं जो किसी लफ्ज़ के जब भी वो किसी लफ्ज़ के दरमियान में या आखिर में आने पर क्या होता है कि वो अपनी आवाज़ को बदल लेते हैं। जो ऐसे हरूफ जो अपनी आवाज़ को बदल लेते हैं उन्हें हम मुसव्वते बोलते हैं। तो यहाँ पे आइए हम देखते हैं और इसको मैं आपको थोड़ा सा और आसान तरीके से थोड़ा सा आपको समझाती हूँ। और आपको एक और बात ये कि यहाँ पे मुसव्वते बेटे, मुसव्वते ये जो 4 हरूफ हैं, आप जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप इसमें कायदा वगैरह पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको पता है कि उर्दू में बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं जो इनके बग़ैर नामुकम्मल होते हैं, इन 4 हरूफ के बग़ैर नामुकम्मल होते हैं। बहुत से ऐसे हरूफ हैं जिनमें ये आते हैं और इसके बग़ैर वो लफ्ज़ मुकम्मल नहीं होते।
ठीक है, यानी ये हमारे उर्दू के अल्फाज में बहुत ज़रूरी हिस्सा हैं। ठीक है, तो अब इन मुसव्वतों को पहचानने में आपने बड़े गौर से आपने इनको सुनना है और समझना है। जब आप इसको गौर से सुनेंगे तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, ये है मुसव्वते और मुसम्मते। तो अब हम देखेंगे कि मुसव्वते कितने होते हैं और उनकी मैं आपको सबकी अलग अलग मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि वो उनकी पहचान आप किस तरह से कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले मुसव्वता कौन सा है? अलिफ़। ठीक है, तो अलिफ़ की सौती पहचान आपको पता है कि क्या है? अलिफ़ की सौती पहचान है आ। हम इसको इंग्लिश के लेटर्स के साथ भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं। लेटर्स की पहचान तो आपके लिए आसान है ना, उसमें फ़ोनिक्स का आपको पता है, साउंड्स के बारे में आपको पता है। तो जब आप उसको साउंड्स आपको याद होंगी तो आपके लिए उर्दू में भी लिखना और पढ़ना मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पे अलिफ़ आ है और अलिफ़ आ के लिए आप इंग्लिश के कौन से लेटर की पहचान करेंगे कि आ किसकी साउंड्स आएगी? तो जी बेटे, यहाँ पे आ की साउंड किसकी होती है? यू आ, लेटर यू आ। ठीक है, लेटर यू आ आपका जब भी यहाँ पे ये देखें, जब आप बोलते हैं आ तो आपका क्या होता है? आपका मुंह खुल जाएगा। ऐसे ही है ना कि आपका मुंह खुल जाएगा। जैसे कि देखिए, ये यू का मुंह खुला हुआ है, तो ऐसे ही आपका मुंह भी यहाँ पे खुल जाएगा। तो याद रखें कि जब भी आ की आवाज़ आएगी, यू आ की, हमेशा याद रखें कि वहाँ पे उर्दू का हर्फ आएगा अलिफ़। उर्दू का हर्फ आएगा अलिफ़। तो इसके बाद जैसे आ, जा, अब आ की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है कि ये अलिफ़ है। ठीक है, अब हमारा अगला मुसव्वता कौन सा है? आगे है हमारा अगला मुसव्वता है वाव। दूसरा मुसव्वता है हमारा वाव। अब वाव में आपको इंग्लिश के कौन सा लेटर है जिसकी आपको आवाज़ समझ आ रही है? वो बहुत आसान है। यहाँ पे देखें, ये वाव लिखते हुए आपको नज़र आ रहा है, ये एक गोल दायरा सा बन रहा है और इस दायरे के साथ आपको इंग्लिश का कौन से लेटर की पहचान आ रही है? जी बेटे, यहाँ पे आपको लेटर ओ। तो जब भी याद रखें, आपको कोई भी ऐसा लफ्ज़ जिसे बोलते हुए ओ की आवाज़ आएगी तो आपने जल्दी से अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि यहाँ पे यस ओ की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब है यहाँ पे उर्दू में हर्फ आएगा वाव। तो उससे पीछे जितनी भी साउंड्स हैं वो आपको पता है कि जो हर्फ बोला जाएगा वही होगा। बस यहाँ पे ये ऐसे हरूफ हैं कि जो अपनी आवाज़ को बदल लेते हैं। तो यहाँ पे जब भी आपको ओ की आवाज़ आए, जैसे बो, पो, तो, को, लेकिन आप देखिएगा कि जब आप ओ की आवाज़ जब बोलते हैं तो आपके लिप्स भी एक दायरे की शक्ल में बन जाएंगे। ज़रा आप उस पर फिंगर फेर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके लिप्स भी एक दायरे की शक्ल में आएंगे। तो इसी तरीके से आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी ओ की आवाज़ आए आपने कौन सा हर्फ लिखना है। उर्दू में कौन सा हर्फ आता है? वाव। ठीक है, ये आपने बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप जब याद रखेंगे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। तो अब हमारा तीसरा मुसव्वता कौन सा है? जी, हमारा तीसरा मुसव्वता है छोटी ये। अब यहाँ पे देखें कि छोटी ये को पहचानने के लिए आप ज़रा मैं गौर से सुने कि मैं आपको कुछ बोल रही हूँ कि ऐसे हरूफ के ये जैसे पी, बी, आ, ई, तो आपको ई की आवाज़ से आपको फ़ौरन से समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा? लेटर ई। तो यहाँ पे ये याद रखें, जब भी किसी भी लफ्ज़ को कोई भी अगर आपसे कोई लफ्ज़ बोले कि आप बेटा लिखें जा, ती, आ, ई,
तो फ़ौरन से आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पे ई की आवाज़ आ रही है, जी, की, पी, फी। तो यहाँ पे आपने जब भी ई की आवाज़ आएगी, आपने उर्दू का कौन सा हर्फ लिखना है? छोटी ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद हमारा अगला मुसव्वता कौन सा आता है? बड़ी ये देखें जी, ये बड़ी ये है। ये हमारे 4 मुसव्वते हुए। अब बड़ी ये को पहचानने के लिए आप क्या करेंगे? जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे आपको बताती हूँ, आप देखें, जे, पे, ते, टे, के, यानी आप गौर से सुने कि आपको आखिर में कौन सी आवाज़ आ रही है? ए की आवाज़, ठीक है। ये देखें, ये लेटर ए। तो याद रखें, जब भी आपको किसी भी लफ्ज़ के अंदर ए की आवाज़ आएगी तो आपने हमेशा याद रखना है कि वहाँ पे हमेशा बड़ी ये ही आएगी, ठीक है। वहाँ पे आपने छोटी ये, वाओ या अलिफ नहीं लिखना या कोई और हर्फ नहीं लिखना, बल्कि आपने वहाँ पे बड़ी ये लिखनी है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि ये हमारे 4 मुसव्वते हैं। इनको हम इंग्लिश के वॉल लेटर्स के साथ भी पहचान सकते हैं, उनकी आवाज़ों के साथ। इनको आपने याद रखना है। जब भी आ की आवाज़ आएगी तो उर्दू में आ की आवाज़ पे कौन सा हर्फ आएगा? अलिफ। ओ की जब भी आपको साउंड आएगी तो आपने वहाँ पे उर्दू का कौन सा हर्फ आएगा? वाओ। इसी तरह ई की जहाँ पे आपको साउंड आएगी वहाँ पे आपका क्या आएगा? छोटी ये। और जब भी आपको ए की साउंड आएगी तो वहाँ पे उर्दू का कौन सा हर्फ आएगा? बड़ी ये, ठीक है बेटे। तो आइए अब हम इन्हीं के साथ मिलके, इन्हीं मुसव्वतों के साथ मिलके हम जो है वो कुछ हरूफ को जोड़ते हैं। उर्दू का ये जो आपका कायदा है, यहाँ पे ये देखें आपके काम है, जैसे ये मुसव्वतों के साथ अरकान साजी है। बे अलिफ बा, बे वाओ बो, बे छोटी ये बी, और इसके बाद है देखें ये बे बड़ी ये बे। यहाँ से ये आपको समझ आ गई होगी। तो हमने जैसे पूरी हरूफ तहज्जी को अलिफ के साथ मिला के लिखा था, आपको लिखना बताया था। तो इन्हीं के साथ हम मिला के पहले हम 2 हरफी लफ्ज़ बनाने की मशक़ करते हैं। देखें, मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे ये देखें, ये हरूफ एक जो हाथ बना हुआ है, इसमें ऊपर जो है ये मुसव्वते दिए गए हैं और इसके नीचे लिखा है बा, बे अलिफ बा, बे वाओ बो, बे छोटी ये बी, बे बड़ी ये बे। तो इसी तरीके से आप ये ज़रूरी नहीं है कि बे के साथ ही बनाएं, आप इसमें कोई भी हरूफ जोड़ के आप इनको नए जो हैं वो हर्फ या अल्फाज बना सकते हैं। जैसे हम अलिफ के साथ कोई और हर्फ जोड़ के एक नया लफ्ज़ बनाते हैं, बा की बजाय हम लिखते हैं जा। तो आपको आवाज़ समझ आ रही है कि जा किसकी आवाज़ है? वो तो जीम की है। और आ किसकी है? अलिफ की। तो हम क्या करेंगे? जीम और अलिफ को मिलाकर यहाँ पे लिखेंगे जा। इसी तरीके से हम वाव के साथ कोई नया लफ्ज़ जोड़ते हैं, बे की बजाय हम यहाँ पे लिखते हैं को। तो को में आपको कौन सी आवाज़ आ रही है? पीछे का, काफ और ओ, वाव। तो जब हम काफ और वाव को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? को, ठीक है। तो इसी तरीके से छोटी ये के साथ हम कुछ जोड़ेंगे। जैसे ई की आवाज़ आएगी तो मैं यहाँ पे बोलती हूँ, लिखें ची। तो ची में आपको कौन सी आवाज़ आ रही है? यस, चे। चे और छोटी ये, चे और छोटी ये ची, ठीक है। तो इसी तरीके से बड़ी ये है, तो बड़ी ये के साथ हम कोई लफ्ज़ इसी तरीके से जोड़ के 2 हरफी लफ्ज़ बनाएंगे।
तो यहाँ पे हम क्या बनाते हैं जी, हम यहाँ पे लिखते हैं आ अली मत आ, और ते बढ़िए ते, आ ते। ठीक है, एक ही आवाज़ आ रही है ना, इसलिए हमने ते ते की ते त और बढ़िए ते आ ते। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने मुसव्वतों को मिलाकर पहले हमने 2 हरफी लफ्ज़ बनाए हैं। अब इसी तरीके से आप मिला के आप 2 के बजाय 3 हरफी, 6 हरफी, 4 हरफी ये अल्फाज भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। एक मैं आपको जैसे मिसाल के तौर पे बताती हूँ, लिखें यही देखें, ये जीम अलिफ जा के साथ हम इसी का एक और जोड़ देते हैं इसके साथ, जीम अलिफ जा और ते अलिफ ता, जा ता। तो यहाँ पे ये देखें, ये 4 हरफी अल्फाज लफ्ज़ बन गया है। ठीक है, हमने नया लफ्ज़ बना दिया। यहाँ पे खाली जा था, इसके साथ हमने ता को जोड़ा तो वो बन गया जा ता। अब यहाँ पे को है, तो यहाँ पे मैं को के साथ कुछ और वर्ड जोड़ूँगी। को के साथ आप क्या जोड़ सकते हैं, कोट, टे, कोट, ये हमारा 6 हरफी लफ्ज़ बन गया। या अब आगे ये देखें, यहाँ पे है ची, तो इसकी बजाय हम यहाँ पे लिखते हैं, देखें, बे अली बा और जीम छोटी है जी, बा जी। तो यहाँ पे हमने इसी तरीके से मिला के हमने नया लफ्ज़ बना दिया। और यहाँ पे हम लिखते हैं आते, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ काफ अलिफ का, लाम बढ़िए ले, काले। हमने यहाँ पे ते के साथ बड़ी ये जोड़ी थी, यहाँ पे हमने लाम के साथ बड़ी ये जोड़ के एक नया लफ्ज़ बना दिया। तो बेटे यहाँ पे मैंने आज आपको बताया कि मुसव्वते क्या होते हैं, और इसके साथ मैंने आपकी उसकी पहचान भी बता दी, और उसके साथ हमने मिला के 2 हरफी, 6 हरफी और 4 हरफी अल्फाज भी हमने बनाए। तो इसी तरीके से हम सिर्फ़ इन आवाज़ों के साथ पहचानते हुए हम नए नए लफ्ज़ हम बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि मुसव्वते किसे कहते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का इस उन्वान को हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।